भारत खंडे में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं विवाह के संबंध में एक सशक्त रेमेडी आपको बताने जा रहा हूं। और यह रेमेडी जो है बच्चे खुद तो कर सकते हैं, लेकिन यदि बच्चे ना करें तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि माँ करें। इससे दो फायदा होगा। माँ का आशीर्वाद भी बच्चों को मिल जाएगा, और माँ का आशीर्वाद बच्चों को जब मिलता है तो सबसे बड़ा आशीर्वाद माँ का माना जाता है। किसी बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही है तो सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को होती है तो माँ को होती है। माँ उस दुख को, उस दर्द को झेलती है। जब बेटे की शादी देर होती जाती है तो माँ को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और माँ मन ही मन व्यथित होती है, चिंतित होती है, संतरास झेलती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माँ अगर करे तो ज़्यादा अच्छा है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ ये माँ का ही उपाय है, लेकिन यदि माँ करने में असमर्थ है तब बेटा बेटी करें। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि माँ के लिए ही ये है तो माँ ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। करना क्या है, वीडियो को लंबा ना हो इसलिए मैं मूल विषय पे आता हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है और इसमें करना क्या है। देखिए, किसी भी इतवार के दिन आप 4 लौंग ले लीजिए, केवल 4 लौंग। लौंग को ये देखिएगा कि वो टूटी फूटी लौंग ना हो, समूची लौंग हो। और उस लौंग को लेकर के कांच के गिलास में आधा पानी डाल करके उसी में आप डाल दें। अब आप पूछेंगे कि दिन में डालें इतवार के दिन कि रात में? किसी भी समय आप दिन में भी डाल सकती हैं, रात में भी डाल सकती हैं। रात भर वो लौंग उसी गिलास में पड़ी रहेगी। सुबह के समय आप स्नान ध्यान कर लें, और स्नान ध्यान करने के बाद पवित्र हो करके पूरी तरीके से कपड़े अच्छे पहन करके, मलिन कपड़े, पुराने कपड़े मत पहनिएगा, स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े ही पहनिएगा, क्योंकि आप अपने भविष्य, अपने बच्चे के भविष्य को बनाने जा रही हैं। पूरा भविष्य इसी पर आधारित है। ये उपाय बड़ा छोटा उपाय है लेकिन बड़ा कामगर है। इतना कामगर है, इतना कामगर है कि लोग इस उपाय को करने के बाद विवाह बंधन में बांधते हैं, बेटे और बेटी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक दिन सिर्फ माँ कष्ट करेगी और सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि माँ जो है जो भी कपड़े पहने वो साफ सुथरा, भले ही पुराना हो लेकिन पहना हुआ कपड़ा ना हो। स्नान ध्यान करने के बाद कपड़े साफ पहने, 1 लोटा जल ले लें। लोटा कौन सा हो, तांबे का या पीतल का। आप स्टील का भी ले सकती हैं, लेकिन यदि तांबे का और पीतल का घर में है तो उसी लोटे का प्रयोग करें। अगर नहीं है तब स्टील का प्रयोग करें। आप स्वच्छ जल, साफ सुथरा जल लें, उसमें 1 चुटकी जो है हल्दी मिला लें, पिसी हुई हल्दी। अब दूसरी तरफ देखिए, जो लवंग है, लवंग वाला गिलास जिसको मैंने बताया था, कांच वाला गिलास जो है, उसको आप चुपचाप वहीं रखे रहें। लवंग वाला गिलास रख दें, और जिसमें आपने हल्दी मिलाया लोटे में, उसको आप जाएं लेकर के सुबह के समय, सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय हो रहा हो तो उस समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय भगवान से बोलें। क्या बोलेंगे आप ध्यान से सुनिएगा, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को फिर बाद में पीछे करके देख लीजिएगा। आप बोलेंगे, हे देव, मेरे बच्चे के विवाह के मार्ग की सभी बाधाएं दूर करें और उसे एक सुयोग्य जीवन साथी प्रदान करें। इसको मैं फिर से दोबारा बोल दूं जिससे आपको सुनने में आसानी हो जाए। हे देव, ये जल जब अर्पित कर रहे होंगे भगवान सूर्य को तो उस समय आपको बोलना है, और अर्पित करने के बाद भी आंखें बंद करके उसी जगह पर आप लोटे को रख देंगी। 1 से 3 मिनट तक इसको आप दोहराते रहेंगे। मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, अगर वही शब्द हूबहू नहीं निकलते तो इसको आप अपने हिसाब से, अपनी भाषा में, जिस भाषा का आप प्रयोग करती होंगी, क्योंकि दूर दराज तक ये वीडियो जाती है, फॉरेन तक जाती है, हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाती है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। तो अपनी भाषा में भी इसको तरमीम कर सकती हैं, बदल सकती हैं। आप मूल भाषा जिसकी जो हो उस भाषा में बोल सकता है, बोल सकती हैं। बोलना है, हे देव, मेरे बच्चे के विवाह मार्ग की सभी बाधाएं दूर करें और उसे एक सुयोग्य जीवन साथी प्रदान करें। 2 लाइन की प्रेयर है, प्रार्थना है। ये देव से जो है आप प्रार्थना करेंगी, और प्रार्थना करने के बाद आप घर के अंदर चली आएंगी। अब जो 2, ये पहला उपाय आपका पूरा हुआ। जो लौंग आपने रविवार के दिन किया है, भिगोया है, ये सोमवार का उपाय है, इसका भी ध्यान रखिएगा।
रविवार को मतलब संडे के दिन आप लौंग भिगोएंगी, सोमवार के सुबह ये क्रिया करना है, सूर्योदय से पहले करना है, भगवान सूर्य जब निकल रहे हो तो उस समय करना है। एक चीज़ हमें और बता दूं आपको, कभी कभी ये देखने में आता है कि भगवान सूर्य जो है दिखाई नहीं पड़ते, धुंध होती है, बादल होते हैं, तो अर्घ कैसे दिया जाए, मतलब अर्पित कैसे किया जाए जल को। तो दूसरा उपाय भी मैं बता दूं, या आप 14वीं मंजिल 13वीं मंजिल पे कहीं पे भी हैं, कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप सूर्य भगवान सूर्य को अर्घ नहीं दे सकती, अर्पित नहीं कर सकती जल, तो उस समय आपको अपने गमले में जो तुलसी माता है, माता तुलसी के सामने माता तुलसी को ही ये जल अर्पित करके उनसे प्रार्थना करेंगी। दो ऑप्शन है, भगवान सूर्य को और माता तुलसी को। अब इतवार के दिन जो आपने लौंग भिगोया है जल में, आधे कांच के गिलास में, उसको आप निकाल लेंगे। आप पूरब की दिशा में खड़े होकर के अपने घर में या किसी पार्क में या किसी अपने छत पे, किसी भी जगह पे, स्थान का कोई महत्व नहीं है, स्थान विशेष का कोई यहाँ वो नहीं है, किसी भी स्थान पे आप खड़े हो जाएं, खड़ी हो जाएं। और जब आप स्थान विशेष का स्थान ध्यान ना देते हुए किसी भी जगह पे जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ जब खड़ी हो जाएंगी, तो उसी जगह पे चारों लवंग को इस बाएं हाथ में ले लेंगी, और बाएं हाथ में लेने के बाद आप उसकी अपनी मुट्ठी ये बंद कर लेंगी, और पूरब की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। मुट्ठी बंद करने के बाद आप कहेंगे कि हे देवाधिदेव महादेव, हे देवाधिदेव महादेव, मेरे बेटे की सभी ग्रह नक्षत्र की बाधाएं दूर करें। मेरे बेटे या बेटी अब्लिक मेरे बेटे या बेटी की सभी ग्रह नक्षत्र की बाधाएं दूर करें, और मेरे बेटे को एक सुयोग्य वर प्रदान करें, या मेरी बेटी को एक सुयोग्य, बेटी या बेटा। आप कम से कम ये 11 से 21 बार इसको दोहराएंगे आंखें बंद करके। उसके बाद आंखें आप खोल देंगी। आंखें खोलने के बाद आप जो है डीप, अभी मुट्ठी नहीं खुलेगी आपकी, मुट्ठी बंद रहेगी, एक डीप ब्रीथ लेंगी, गहरी सांस, गहरी सांस, और गहरी सांस लेने के बाद मुट्ठी आप खोल देंगी। उसमें से एक लवंग आप लीजिएगा, और एक लवंग को पूरब की तरफ, आपका मुंह है, अपने सिर के ऊपर से एक लवंग को महादेव 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 का जाप करते हुए पीछे की तरफ फेंक देंगे। फिर आपका मुंह पश्चिम की तरफ हो जाएगा। अब पश्चिम की तरफ से अपने सिर के ऊपर से महादेव 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 करते हुए पूरब की तरफ जो है आप फेंक देंगे एक लवंग को। उत्तर की तरफ खड़े होकर के दक्षिण की तरफ अपने सिर के ऊपर से महादेव महादेव का जाप, दक्षिण की तरफ खड़े होकर के फिर उत्तर की तरफ महादेव 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 का जाप करते हुए। और जब चारों लवंग फेंक चुकी होंगी तो उसके बाद एक बार आप आंखें बंद करके फिर से कहेंगी, हे महादेव, दोनों हाथ जोड़ करके, हे महादेव, जो भी बाधाएं हैं उनको खत्म करें। बस इतना, हे महादेव, इसको 11 बार बोलेंगी। हे महादेव, जो भी बाधाएं हैं उनको खत्म करें, हे महादेव, जो भी बाधाएं हैं उनको खत्म करें। ये क्रिया आपकी पूरी हुई। बड़ा सरल उपाय है। इस उपाय को करके तमाम लोग विवाह बंधन में बंधे हैं। इन उपायों के द्वारा लोगों ने अपने जीवन को समृद्ध किया है, और ऐसे ऐसे विवाह हुए हैं जिनकी उम्मीदें नहीं थी। 30, 35, 40, 45, 50 साल तक के लोग विवाह बंधन में बंधे हैं। और एक बात बताऊं मैं, माँ का आशीर्वाद तो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। कहते हैं जब माँ प्रार्थना करती है ना, तो ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल देते हैं, प्रारब्ध घटित होने लगता है, अच्छा प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। मन से अगर माँ जो है प्रार्थना कर दे तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हट ना जाए। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आती है, ज़्यादातर माँ ही निगेटिविटी का शिकार रहती हैं। जब वो निगेटिविटी का शिकार रहती हैं तो जो चीज़ आ रही होती है वो भी रुक जाती है। तो उन बेटे और बेटी की माँ से मैं प्रार्थना करूँगा, अनुरोध कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, चूँकि आपके जीवन का मसला है इसलिए अनुरोध करना मेरे लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो निगेटिविटी की तरफ ना जाएं। और माँ अपने बच्चे को इस क्रिया को करने के बाद, इस उपाय को करने के बाद, माँ अपने बच्चे को विवाह बंधन में बंधते हुए देखने का प्रयास करे, मतलब वो विजुलाइज करे और विजुलाइजेशन में जाए। माँ को ये बार बार पता चले कि हमारे बेटे की या बेटी की शादी हो रही, तय हो गई है, विवाह बंधन में बंध रहे हैं, दोस्त अहबाब साथी सहयोगी मित्र रिश्तेदार नातेदार सभी के सभी उपस्थित हैं, खुशियाँ हैं, आनंद है। और निगेटिविटी इस क्रिया को करने के बाद निगेटिविटी 1 इंच भी नहीं रहनी चाहिए।
महादेव कहते हैं कि जब तू पॉजिटिव रहता है ना, रहता है या रहती है, तो मैं तुझे पॉजिटिव कर देता हूँ, तेरे रास्ते को आसान कर देता हूँ। और जब तू निगेटिव हो जाती है ना, तो उस निगेटिविटी से तेरी बाधा स्वयं के द्वारा खड़ी कर दी जाती है, और जब वो बाधा खड़ी हो जाती है तो मैं भी उसी के हिसाब से प्रतिफल दे देता हूँ। तो इसलिए माँ से मैं कहूँगा कि अभी इस क्रिया को करने के बाद आप बिल्कुल से नेगेटिविटी फेंक दें अपने अंदर से और बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव हो जाएं। और अपने बच्चों से कहें कि विवाह बंधन की तैयारी अब करना है, अपने घर में कहें कि विवाह होने जा रहा है, तैयारी करना है। निश्चित ये उपाय काम आएगा और इस उपाय को आप करें। एक चीज़ मैं अंत में आपको बोलूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हे देव, मेरे बच्चों के विवाह मार्ग की सभी बाधाएं दूर करें और उसे एक सुयोग्य जीवन साथी प्रदान करें। ये माँ बोलेगी। लेकिन यदि लड़का लड़की लिख रहा है, इस वीडियो को लड़का और लड़की देख रहे हैं, तो वो बोलें कि हे देव, मेरे मार्ग की सभी बाधाएं दूर करें और मुझे एक सुयोग्य जीवन साथी प्रदान करें। हे देव, मेरे मार्ग की सभी बाधाएं दूर करें और मुझे एक सुयोग्य जीवन साथी प्रदान करें। हर हर महादेव, इतना बोलते हैं। और मैं भी आप लोगों से कहूँगा, हर हर महादेव।